किसी भी इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है एक दोस्त का साथ। दोस्ती पर कुछ भी कहा और लिखा जा सकता है, क्योंकि दोस्ती हर किसी के स्वानुभव की बात है। दोस्त कर्म से नहीं बल्कि नसीब से प्राप्त होते हैं। जीवन के विभिन्न पड़ाव में हमें अलग अलग सहारे की जरूरत पड़ती है। माता पिता का सहारा बचपन में, जीवन साथी का सहारा जवानी में और बच्चों का सहारा बुढ़ापे में। लेकिन एक दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसके सहारे की जरूरत हर हाल, हर संजोग में पड़ती है, क्योंकि दोस्त हमें बलवान बनाते हैं। जिसका दोस्त जितना बलवान वो उतना शक्तिशाली। बलवान यानी धन और सत्ता से बलवान, विचारों से बलवान, बाहुबल से बलवान, मधुर वाणी से बलवान, प्यार और अच्छे कर्मों से बलवान। मगर क्या ये सारे बल किसी एक दोस्त में प्राप्त हो सकते हैं? हो सकते हैं, अगर आपका नसीब और मन महाभारत के पांडुपुत्र अर्जुन के जैसा हो। क्योंकि नसीब ने तो मधुसूदन श्री कृष्ण को पांडुपुत्र अर्जुन से मिलवा दिया था, वो भी सिर्फ उस मुरलीधर श्री कृष्ण की इच्छा से। लेकिन उस नसीब से आगे जाकर अर्जुन ने अपने मन को यह विश्वास दिलाया कि यह योगेश्वर, माधव, मधुसूदन, केशव और न जाने कितने ही नाम को अपना बिरुद बनाने वाले श्री कृष्ण और कोई नहीं, बल्कि इस दुनिया के पालनहार ईश्वर है और सर्वशक्तिमय है। पहला चरित्र है उस दिन का जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होना तय हो चुका था। तब पांडुपुत्र अर्जुन और ज्येष्ठ कौरव दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता लेने द्वारिका पहुंचे। योग निद्रा में श्री कृष्ण व्यस्त थे। दोनों वहां उनके जागने की प्रतीक्षा करते हैं। दुर्योधन श्री कृष्ण के मस्तिष्क के पास बैठते हैं, जबकि अर्जुन उनके चरणों के पास। आंखों की पलकें खोलने के तुरंत बाद श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन का हालचाल पूछते हैं और द्वारिका आने का कारण पूछते हैं। दोनों के वहां आने का उद्देश्य जानकर श्री कृष्ण उनको सहायता के दो विकल्प देते हैं। एक तरफ नारायणी सेना और दूसरी तरफ निशस्त्र श्री कृष्ण, बिल्कुल निशस्त्र, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन के छोटे भाई होने की वजह से श्री कृष्ण ने पहले उन्हें चुनने का मौका दिया और वह चुनते हैं एक निशस्त्र दोस्त श्री कृष्ण, जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। इसलिए नहीं कि वही विकल्प बचा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो श्री कृष्ण को नहीं पहचानते थे। लेकिन अर्जुन पहचानते थे कि उनका दोस्त अवतार है, भगवान है। दूसरा चरित्र है युद्ध के दौरान उस रात का जब कौरवों के खेमों में अगले दिन की युद्ध नीति बन रही थी। तब दुर्योधन ने गंगा पुत्र भीष्म को ये वाक बाण मारे, यानी कि बोली के बाण मारे और कहा कि आप पांडवों के प्रति कोमल मन रखकर पूर्ण क्षत्रिय धर्म से युद्ध नहीं कर रहे। तभी भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली कि कल या मैं नहीं या अर्जुन नहीं। ये बात पांडवों के खेमों तक पहुंच गई। श्री कृष्ण ये बात बताने के लिए अर्जुन के कक्ष में पहुंचे, मगर अर्जुन तो पूर्ण रूप से निद्राधीन थे। उन्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, पार्थ, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि पितामह ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा ली है? अर्जुन स्वस्थ होकर बोलते हैं, मालूम है। फिर श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम्हारे लिए यह चिंता का विषय नहीं है? अर्जुन का जवाब सुनकर श्री कृष्ण भी हर्षमय हो उठते हैं। अर्जुन ने कहा, जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। कुंती पुत्र अर्जुन पूरी तरह से खुद को भगवान श्री कृष्ण के हवाले कर चुके थे। वैसे ही परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण को अपना जीवन समर्पित करके अपने कर्मों का बोझ उन्हें सौंपकर और अपनी समस्याओं को उनके हवाले करके भयमुक्त
और असीमित आनंदमय जीवन का लाभ उठाइए। सच्चे दोस्तों को पहचानना सीखना होगा आपको। कौन सा दोस्त आपको कब बलवान महसूस करवाता है ये जानना होगा आपको, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हर हालात में हमारे साथ होता है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपका जीवन भयमुक्त और मंगलमय बने। संपूर्ण विश्व से कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, यही प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में।